आवल हम देखल जाए जब आज के वचन से यह मिला था कि हमन के लगभग जब हमरे देखल जाता यहाँ तो यह वचन यह मिला था कि हमरे मसीह विरोधी लोग से, मतलब झूठे लोग से और झूठे लोग के पीछे चले वाले 49 के बात के माने वाले लोग से का हो चाहिए, होशियार हो चाहिए। एकदम ध्यान से सुनल जाए। हमन के झूठा लोग से मतलब झूठा जवन हो वो ख्रिस्ट विरोधी हो, ख्रिस्ट के स्वीकार ही नहीं बाटे। हाँ, ख्रिस्ट के मसीह होए के इनकार कैले बाटे उ लोग से। और जवन उ लोग के जे सिखावल है, जे उ बात के मानला 49 से का करे चाहिए, बहुत होशियार हो चाहिए। काहे होशियार होए के बा, इन्हें हमारे 3 बात देखे के। काहे कि पहला बात हमें देखे के कि उ लोग का होखे सच्चा विश्वासी होइबे नहीं करे। बुझल गए? ध्यान से सुन लीजिए दीदी बहनी लोग। उ लोग काहे उ लोग से एकदम दूर रहे बा, काहे होशियार रहे बा, काहे रहे बा, काहे कि उ लोग सच्चा विश्वासी होइबे नहीं करे, मोबे नहीं करें। 18 से 19 पाल में देखल जाए। और दूसरा बात जब देखल जाए काहे हमारे उ लोग से होशियार रहे कि उ झूठे लोग से, उ ख्रिस्ट विरोधी लोग से काहे होशियार रहे बा, काहे दूसरा बात कि काहे उ लोग में पवित्र आत्मा और सच्चा वचन ही काम नहीं करल। हाँ, वचन ही नहीं रहा, सच्चा वचन ही नहीं रहा, पवित्र आत्मा भी नहीं रहा। ऐसे उ लोग का करल, झूठा उ लोग के बोल गए बा, ख्रिस्ट विरोधी बोल गए बा। ऐसे उ लोग से का हो चाहिए, होशियार रहे चाहिए। और तीसरा बात जब देखल जाए, ई दूसरा बात 20 और 21 के देखल जाए। और तीसरा बात देखल जाए काहे हमन के उ झूठे लोग से, ख्रिस्ट विरोधी लोग से होशियार हो एक बा, काहे से कि उ लोग सच वचन के स्वीकार नहीं करल, वचन के ही नहीं स्वीकार करल। जौन वचन सच्चा हो उ वचन के स्वीकार नहीं करल। ऐसे उ लोग से एकदम होशियार रहे चाहिए। अब कैसी पहचान होई, कैसी पहचानल जाए कि ख्रिस्ट विरोधी हो? ध्यान से सुनल जा। कैसी पहचानल जाए कि ख्रिस्ट विरोधी हो, कैसी पहचानल जाए कि ई झूठे लोग हो? बतावल जा कैसी पहचानल जाए, कैसे वो झूठा शिक्षक लोग के, झूठा लोग के और झूठा लोग के पीछे चले वाले लोग के कैसी पहचानल जाए? कैसी एकदम सफा बात। अगर उनके जीवन में वचन नहीं बा, वचन के अनुसार नहीं चल रहा बाटे, हाँ, वचन के मंदा नहीं बाटे, तो समझ लिया जा। और खास कह के का होके यीशु मसीह के परमेश्वर, यीशु मसीह के परमेश्वर कह के परमेश्वरत्व के स्वीकार नहीं करत है। वो परमेश्वर के पुत्र नहीं होके, वो परमेश्वर नहीं होके, जे कहत बा ओके ख्रिस्ट विरोधी समझ ला जा, ओके झूठे शिक्षक समझ ला जा, ओके झूठ पे चले वाले समझ ला जा। काहे से जब यहाँ 4 अध्याय 4 के 3 पद में देखल जाए तो यहाँ मिला ला कि जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह का विरोधी आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है, कहा था। और दूसरा बात जब देखल जाए हमरे वो झूठा कौन होके, 2 अध्याय के 22 पद आप लोग निकाल सकल जाला। तो झूठा कौन है? केवल वह है जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता और पुत्र का करता है, इनकार करता है। देखल ठीक है, यीशु के मसीह होए के इनकार करत बा, यीशु के परमेश्वर होए के इनकार करत बा, तो समझ जाओ ख्रिस्ट विरोधी हो, झूठा हो, एकदम स्पष्ट है यहाँ बा। वह बात के उन्ना बता रहा बाटे, आप लोग ध्यान से सुनल जाए, निदाल न जाल जाए। बहुत बढ़िया चीज बा। आज आपके गांव घर में, आपकी मंडली में यही लोग चल जाई, बाहर चल जाई,
हाँ, गांव घर में जीवन जी ही, लेकिन यही विश्वासी का करी वही की बात मनी। उ चर्च में औते नहीं बा, उ चर्च में कौनो भागे नहीं ले रहा बा, आवतो बाटे तो पाछे बैठल लाद बाटे निस्वाई मार के निस्वा के, जबकि एक दूसरे से बोले को, एक दूसरे से हाँ प्रेम करे को, एक दूसरे से सीखे को, एक दूसरे से सिखावे को, वो सीखता नहीं बा। और वही पीछे का करी और लोग चले लगा तब। ये से बहुत डेंजर हो, बहुत खतरा हो, बहुत बचे चाहिए। जे वचन पालन नहीं करता, वचन के अनुसार चलते नहीं बा, उस बात में जाके गांव में सिखावता, टोला में सिखावता, और मसीही लोग के क्या करता सिखावता, पास्टर ऐसे बाटे, विश्वासी ऐसे बाटे, तो समझ ले, मान ले जाए एकदम ठीक है। सच्चा विश्वासी मानी, सच्चा विश्वासी जान जाए कि सचमुच एक जीवन में मसीह काम नाय कैले बाटे, मसीह के ये स्वीकार नाय कैले बा। ध्यान से सुनल जाइए आप लोग, यह बात के यूहन्ना बता रहा बाटे 18 पद में, हे लड़को यह अंतिम समय है। मतलब जब यीशु मसीह आ गए रहने तब से लेके अभी अंतिम समय चला था। कब तक? जब तक दूसरा आगमन नाई हो, तब तक अंतिम समय बा, चल रहा बा। और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, के कहले रहा? मसीह, यीशु मसीह जब आए रहने तो कहले रहने हमरे बाद बहुत से झूठे उठ खड़ा हुई, बहुत से विरोध करी, बहुत से भरमाए वाला है आ जाइए, लेकिन वो सब के पीछे न चलिया। बहुत से विश्वासी लोग के विश्वास का करिए कमजोर कर दी, गिरा दी विश्वासी लोग के। तो वह बात की कहा था अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, जौन यीशु मसीह के बतौले रहा है, उसके अनुसार अब भी बहुत से यूहन्ना के समय में कहा था बहुत विरोधी उठ खड़े बाटे, बहुत से विरोधी का बाटे उठ खड़ा भइल बाटे। एक ठो सच्चा विश्वासी कैसन होले, ध्यान से सुनल, ध्यान दिया जा। यीशु मसीह के पीछे ज्यादा लोग चलत रहन नहीं, पहले बहुत ज्यादा लोग, 5-5 हजार लोग चले, लेकिन कितना लोग छोड़ के का बैल पीछे हट गए। वैसे ही यूहन्ना के समय में भी जब यरूशलेम के मंडली स्थापना भइल रहा, यरूशलेम के मंडली में तो बहुत ज्यादा लोग रहे शुरू में जब मंडली स्थापना भइल रहा, वही बात के बता रहा बाटे। लेकिन यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के सच चेला नहीं रहना, उतने समय भी का भइल रहला, कितना लोग निकल के मंडली से बाहर हो जाला। अगर सच में जे सच्चा चेला होके, सच्चा विश्वासी होके, तो विश्वासी एकता में, प्रेम में रह के, लड़ाई झगड़ा बुराई बदनामी में वो जीवन नाई जी। ध्यान से सुनल जाए, अगर जमन लोग झूठ रहे ना तो उनके जीवन कैसन रहा? झूठ बोले के, हाँ, लड़ाई करावे की, बैर करावे, दुश्मनी करावे के, फूट डाले के लिए एकदम रहा वो जीवन बिताई, और मंडली में उल्टा पुल्टा जीवन से और सिखाई ही भी। वह बात के यूहन्ना बतावत बाटे, यूहन्ना बता रहा बाटा 19 पद में, वे निकले तो हम ही में से वो आयल है, विश्वास कैल, लेकिन निकल गए, निदाल न जाए सब लोग। वो आयल तो रहले, विश्वास कैल, कहले हम विश्वासी होइले पक्का, 2 साल आइल, 3 साल आइल, लेकिन निकल के कहाँ गए? अपने घर में गए। काहे मनमानी जीवन ना बिता पौले, बच्चन के अनुसार जीवन ना, बचन पे ना चल पौले, अपन बचन, अपन बोली, अपने इच्छा के अनुसार चले लगल। और वह लोग का करले, वह लोग का कहले भरमावे लगल। हाँ, वह बात के कहा था, वह बात के होना बतावत बाटे 19 पद में, वो निकले तो हम ही में से, पर हम में के नहीं थे, क्योंकि यदि वो हम में के होते तो हमारे साथ रहते। अगर वो विश्वासी रहता है तो वो कष्ट काट के, दुख काट के, सतावा सह के वो यहां रहता है, टिकता है। लेकिन पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे हम में के नहीं है। वो विश्वासी हो ही नहीं करे, सच्चा विश्वासी सच्चा विश्वास ना के ले रहे, ऐसे वो निकल गए ना। ऐसे ध्यान डाल जा, आप लोग निदाल न जाल जा ढेर। सच्चा चर्च में
झूठे विश्वासी लोग रहना। सच्चे चर्च में भी इन्हें कहा हमन के बहुत बढ़िया शिक्षा होता, सिखाई होता, हाँ सिखाई होता, यहाँ सब असल बात है। सच्चे चर्च में भी, सच्चे मंडली में भी झूठे विश्वासी लोग रहना, और झूठे चर्च में भी सच्चा विश्वासी रहना। झूठे चर्च में एक सच्चा विश्वासी इनाई कही, ध्यान से सुनल जाए बात, इनाई कही कि ऊ चर्च हाँ एक्के हो, ऊ विश्वासी सब विश्वासी एक्के हो, एक्के विश्वासी हो खे, चाहे जहां जाल जा, चाहे जैसे सिखल जा, वो तो परमेश्वर के वचन है, वह तो बाइबल में से दिखावाला है, वो बाइबल में सिखावाला, हाँ वह तो वचन सुनावाला, वही बाइबल में से सुनावाला। संगति, हाँ संगति कैले भर से मतलब बा, केहू केहू कहला संगति जाए मतलब बा वही परमेश्वर के आराधना कर जाता। कब्बो नहीं सोचे को हो, प्रिय लोग ध्यान से सुनल जाए, सोचे के नहीं हो, हमन के ही भी जानल जरूरी बा कि सच्चा मंडली कौन हो। सच्चा मंडली कौन हो? जहां सही प्रचार होत बा, प्रचार होत बा कि नहीं, वचन अनुसार जीवन जियाई बा कि नहीं, हाँ एक एकदम जानल जरूर आवश्यक बा। लेकिन कभी कभी कुछ गलत शिक्षा बा, वचन के अनुसार नहीं बा, तो वहां सच्चा विश्वासी क्या करी, नहीं टिकी, पुराबे नहीं करी, निकल जाई वहां से। जहां सच वचन प्रचार होई वहां चल जाई। ध्यान से सुनल जाई। कैसे मालूम होई कि मसीह के विरोधी के मतलब का हो? एक यूहन्ना 4:3 में देखल गए हमरे, जौन आत्मा यीशु के नहीं मानी वह हो के ख्रिस्ट विरोधी हैं, जेकर चर्चा तन 5 सुन चुकल बाटा का दटे कि आए वाला बा, और वो लोग इतने समय यहाँ बाटे, हमरे यही मंडली में भी समझ सकल जाला, यही में कितने लोग हो सकल रहे मंडली के तोड़ फोड़ मचाए वाले, विश्वासी के बीच में लड़ाई कराए वाले, विश्वासी की बदनामी करे वाले, पास्टर की बदनामी करे वाले, अगुआ की बदनामी करे वाले कितने वही हैं। वचन पे ध्यान नहीं करता है। जहां आदर करे बा बदनामी करी, जहां सम्मान दे बा अपमान करिए, तो समझ रहा जा बा, हर विश्वासी लोग समझ रहा जा, अगर केहू अपमान करता, केहू बदनाम करता, केहू झूठा बात गढ़ता, तो समझ रहा जा ओकरे में ख्रिस्ट के आत्मा ना आए बा, ख्रिस्ट विरोधी हो, वो झूठ पे विश्वास करे, वो विश्वासी होइबे नहीं करे, एकदम पक्का समझ ले जाए। भले वो चर्च में 20 वर्ष हो गए, 15 वर्ष हो गए आवत, एकदम पक्का पक्की ये के समझ ले जाए। वो लोग यहाँ यह बात बताओ तटे कि आने वाला है, वो इतने समय यहाँ बाट है, उन्ने समय ये उन्ना बताओ रहे, लेकिन यहाँ भी बाट है मंडलिन में ऐसा लोग। 2 यूहन्ना 1:7 में बतावल है यूहन्ना, काहे से बहुत से ऐसा भरमाए वाला जगत में निकल आए हैं, जो ये नहीं जानते, ना जाने ले कि यीशु मसीह शरीर में होके आए बाटे, भरमाए वाला और मसीह विरोधी वह होके यीशु मसीह के शरीर से इनकार करेला। चेला में से बहुत से लोग निकल गए, काहे से वो सच्चा विश्वासी, सच्चा चेला नहीं रहे वो लोग। लेकिन कभी कभी ध्यान से सुनल जाए आप लोग, कभी कभी ये बात करता, कभी कभी कहूँ गलत शिक्षा बा, वचन अनुसार नाई बा, तो वहां से सच्चा विश्वासी का होई निकल जाए। हम एकदम बार बताओ थे, वहां से असल विश्वासी जो रही वहां निकल जाए जब सही हो, सही नहीं होता। जहाँ कबो कबो मंडली में ऐसे सच्चा विश्वासी के, ऐसा सच्चा विश्वासी लोग के निकल के आवे के चली आवे के चाहे, काहे से कि वो चर्च में, वो मंडली में सही शिक्षा नहीं बा, ऐसे निकल जाए चाहिए। हाँ ये न सोचल जाए कि निकले तो उसी में से निकले कि हम में के नहीं थे, लेकिन
वहाँ कमी कमजोरी से का भइल, उ विश्वासी निकल गए। कहीं से वहाँ झूठ होत रहा, वहाँ गलत होत रहे, ऐसे कभी कभी निकल जाए। वो बात के ही ना बतावत है। हमारे सबके ध्यान दे बा, संख्या बढ़ावे के नहीं बा, ध्यान डाल दे, संख्या नहीं बढ़ावे के बा, लेकिन सच्चा विश्वासी के, सच्चे विश्वासी के साथ में ही संगति करे के खातिर वो निकल जाए, निकल जाए और निकल के आई और सच्चे विश्वासी लोग के साथ में संगति करे। कौनो कौनो मंडली में सब खराबी ना रहा, ध्यान से सुन ले, कौनो कौनो मंडली में सब खराबी ना रहा, कौनो कौनो सच्चा विश्वासी भी रहने, वहाँ सब वो वहाँ मन लगा के ना बैठल रही वो सच्चा विश्वासी, और वहाँ से निकल जाए, जब के नाई मन बैठी निकल जाए। लेकिन इन्हें समझल जा कि दूसर खराब विश्वासी और खराब पास्टर के देख के, ध्यान से सुनल जाए, कभी कभी होला मिस्टेक। कितने लोग हमेशा कहले बाटे हैं सब ऐसे है, दूसरे की बात सुन के, दूसरे की बात सुनी, बाहरी लोग के बात, सब ऐसे हो, सब धंधा हो, सब व्यापार हो, ई बात के शब्द ले आवत है। कौन चीज आज तक वचन विश्वास कैल गेल बा, कौन चीज पे चलल जाता, कौन चीज विश्वास कैल गेल आज तक। यहाँ यह बात के बता रहा बाटे, कब वो दूसर खराब विश्वासी बा और खराब पास्टर के देख के ये नाई कहे चाहे, नाई कहे चाहे कि सब ऐसे होला, कब्बो नाई कहे चाहे। ये बहुत खतरा हो प्रिय लोग, ये बहुत डेंजर हो, डेंजर हो ये शब्द अगर लावल गए, सबके जोड़ दल गए। ये बात सबके खराब नहीं बनावल जा, कभी भी खराब नहीं बनावे चाहिए। यही से उन्हें बता रहा बाटे कि जे सच्चा विश्वासी या सच्चा चेला नहीं हो, उस सच्चा विश्वासी के साथ नहीं रही, हाँ नहीं रहे चाहिए। वो करे वो का करी, निकलने के पता सबके चल जाए। सच्चा विश्वासी अगर नहीं हो तो सच्चा विश्वासी लोग में नहीं रह पाए, निकलने के पता सबके चल जाएगी काहे निकल, काहे से ओकर उद्धार नहीं भइल रहा, वो सही विश्वास कैले ही नहीं रहा, वो सच्चा विश्वासी नहीं रहा। और भी जानल जरूरी बा, विश्वासी के बारे में, पास्टर के बारे में उल्टा पुल्टा विश्वासी से कह के भरमावत रही अगर, तो खाली अपना ही बोस बने के खोजी। ध्यान से सुनल जाए, मंडली में अगर केहू विरोध करता एक दूसरे विश्वासी के विषय में उल्टा पुल्टा लगावता, पास्टर ऐसा फलाने ऐसा ढेकाने ऐसा, तो समझ लिया जाए अपने बोस बने खो जाता, खरखा बनत बा अपने ही फायदा के लिए, वो दूसरे के भरमा रहा बा। और जितना लोगों के पीछे जई ही समझ लिया जा वो भी सच विश्वासी नहीं हो। और वो यीशु मसीह के सही तरीका से ना चलने बा, हाँ जानबे नहीं कैले बा, सही विश्वास कैले ही नहीं बा, वो ख्रिस्ट विरोधी हो, वो सच्चा विश्वासी नहीं हो। ऐसे वो लोग से क्या करे चाहिए, एकदम होशियार रहेगा। ये झूठे लोग से, ये ख्रिस्ट विरोधी मसीह विरोधी से क्या करेगा, होशियार रहेगा। निदायल ना जाए जा सब लोग, फिर निदाय शुरू हो गया। यही से पहला बात हमारे देखल गए, क्यों काहे हमन के वो झूठे लोग से, ख्रिस्ट विरोधी लोग से काहे होशियार रहेगा बा, काहे रहेगा बा। पहला बात काहे रहेगा बा, मंजू काहे रहेगा बा, उनसे होशियार काहे रहेगा बा, तुरंत बताई दी काहे रहेगा बा होशियार। काहे कि वो सच्चा विश्वासी नहीं होगा, ऐसे उनसे होशियार रहेगा। दूसरा बात हमारे देखल जाए, काहे होशियार रहेगा, काहे से वो सब में पवित्र आत्मा नहीं बांटे और सच्चा वचन भी नहीं बांटे। ऐसे वो सब से का कर चाहे
होशियार होके चाहिए। पवित्र आत्मा केकरे में रहल है? पवित्र आत्मा केकरे में रहल है? एक असल विश्वासी में, सच्चा विश्वासी में। पवित्र आत्मा सच्चा विश्वासी जब शुरू में विश्वास कैले हल, शुरू में, तब पवित्र आत्मा के छाप लग जा, पवित्र आत्मा आ जाला। काहे से? हमारे पवित्र आत्मा के का हो जाला मंदिर। सब नहीं हो सच्चा विश्वासी पवित्र आत्मा के मंदिर। आओ जब देखे कि उन्हें कहत बाटे 20 पद में कहत बाटे, तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, हाँ, और तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि तुम जानते हो सत्य, उस परमेश्वर को जानते हो, सच्चा वचन जानते हो। इसलिए कि झूठ सत्य की ओर से नहीं है। झूठ का होला सत्य की ओर से नहीं होला कब्बो। ध्यान दिया जा, कौनो भी झूठ वचन के द्वारा नहीं आयल बा, परमेश्वर की ओर से झूठ नहीं आयल बा। वचन में कब्बो वचन की ओर से झूठ नहीं आई। हाँ, हम ही ना कहत बाटी कि वचन में मिलाला कि सच्चा विश्वासी में पवित्र आत्मा वास करन। यहाँ बा पवित्र आत्मा वास करना है, तो वो पवित्र आत्मा का करना है हमन के अपने वचन के द्वारा का करना है, सिखावेल ने सही मार्ग में चले के लिए। खराब मार्ग में नहीं रहेंगे पवित्र आत्मा। एकदम ध्यान से सुनल जाए विश्वासी लोग। अगर खराब जीवन बा, खराब बोली बा, खराब व्यवहार बा, तो आप पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पावल गल बा, आप सही विश्वासी नहीं हो जाला। एकदम ध्यान से सुनल जाए। पवित्र आत्मा अपने वचन से सिखाई और वही के अनुसार चले के और जिए के अगुवाई करी एक विश्वासी के, वही के अनुसार से पवित्र आत्मा। काहे से? पवित्र आत्मा वास के ले बाटे, अभिषेक हो गए बा पवित्र आत्मा से। कैसी मालूम होई पवित्र आत्मा से अभिषेक भइल बा? काहे से? हमरे के कर चेला हो जाला, मसीह के चेला हो जाला। जब मसीह के पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक हो गए मसीह के भी, और जब हमरे उनके ऊपर विश्वास कर जाला, तो वो आत्मा का कराला हमन के पठा देना, हमन में पठा देना। हाँ, विश्वास कर जहिया सही सुसमाचार सुनी वही दिन पवित्र आत्मा पा जाइए। बहुत से मंडली में पवित्र आत्मा के पावे के लिए कार्यक्रम चलला, ध्यान से सुनल जाए, वहाँ समझ लल जाए। बहुत मिस्टेक बताओ, बहुत से पास्टर, बहुत से अगुआ लोग जही पवित्र आत्मा पावे के लिए मूड था पहने, बड़े बड़े वक्ता को आगे मूड जागती पास्टर लोग, कहीं पवित्र आत्मा हमें दे जाए। मन नहीं पवित्र आत्मा दे सकला, बतावल जा। एक पास्टर दे सकला, हम दे सके पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा के ओर से आयल बाटे? परमेश्वर की ओर से। वो शेत में हमन के मिलल बा, निदाल न जाल जा, सब लोग ताकल जा ना, फिर पूछब दूसरे जने। और वही अनुसार जिए के अगुवाई करल। काहे से? जौन पवित्र आत्मा का अभिषेक यीशु मसीह भइल रहा, उनके ऊपर विश्वास करे वालन के वही दिन वो पवित्र आत्मा अभिषेक हो जाला। अगर सचमुच जकरे में पवित्र आत्मा बाटे, ध्यान से सुनल जाए, जकरे में पवित्र आत्मा से अभिषेक भइल रही, वचन के अनुसार बोली और व्यवहार में, जीवन में ओकरे दिखाई दे। बुझल जाता? जीवन में, व्यवहार में सब कुछ दिखाई दे अगर सचमुच पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके हृदय में बाटे। और बात, बाहरी बात के ओर ध्यान नहीं दे। हाँ, वो झूठ में जीवन नहीं जी, वो झूठ जौन जे सिखा रहा बा वो पे विश्वास नहीं करी, कब्बो विश्वास नहीं करी। काहे से? वचन में रोज सिखत बा, हर हफ्ता सिखत बा, वचन में पढ़ रहा बा कि परमेश्वर के होला, परमेश्वर कौन मार्ग में रंगा रहा बाटे, परमेश्वर अपने लोग के उद्धार दे वाला होला, सारा चीज सीखी। तो झूठ में जीवन नहीं बिताई। काहे से? 2 कुरिन्थी जब 1 अध्याय के 21 पद में, 21 और 22 पद में जब देखल जाए, तो हम मिलला कि जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, जिसने हमारा अभिषेक किया है, वही परमेश्वर है। परमेश्वर अभिषेक कैले बाटे। 22 पद में मिलला, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयानों में आत्मा को हमारे मनों में दिया।
वह पवित्र आत्मा के सिखौले एक सच्चा विश्वासी लोग चलल बुझल जाता जौन परमेश्वर के ओर से मिल गए बा। एक यूहन्ना 2 अध्याय के 26 पद में भी मिलला कि परंतु तुम्हारा किससे अभिषेक हुआ है? अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है, तुम में बना रहता है, परमेश्वर की ओर से भइल बा। तो पवित्र आत्मा हमन के अंदर बांटे और तुम्हें इस प्रकार, इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। ये जरूरी नहीं बा कि बाहरी केहू सिखावे, लेकिन सिखाए वाला के हो? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा सिखाएंगे। वह जैसे वह अभिषेक जो उसी की ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। परमेश्वर के आत्मा का करला सब बात के सिखावल हमन के एक सच्चे विश्वासी के। और वो सच्चा बाटे और झूठ नहीं। जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। जैसे ही सच्चा विश्वासी के पवित्र आत्मा सिखावे ना, वैसे एक सच्चा विश्वासी का करला जीवन व्यतीत करला, वैसे वो चलला रास्ता पे, सत्य मार्ग पे चली, सत्य वचन पे रहेंगी। बुझल गए? ऐसे सच्चा विश्वासी वचन के अनुसार चली। पवित्र आत्मा जेकरे अंदर बा, पवित्र आत्मा जेकरे अंदर नाई बाटे, वचन सच्चा नाई बा, तो चाहे जैसन बोल दे, चाहे जैसन व्यवहार करी, चाहे जैसन जीवन जी, परमेश्वर की ओर से अभिषेक नहीं भेल बा। पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं भेल बा। उदाहरण में देखल जाए प्रेरित 10 अध्याय में तो यीशु मसीह के बारे में बता रहा बाटे। यहाँ यीशु मसीह के प्रेरित के लेखक बता रहा बाटे कि यीशु मसीह हैं का मिलला, परमेश्वर ने किसी रीत से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। और वह क्या किया? जब अभिषेक हो गई, यीशु मसीह का अभिषेक हो गई, तो का कैले? अभिषेक हो गई तो का भइल? उनके जीवन से भलाई ही भलाई भइल। पवित्र आत्मा जब साथ में रहने, यीशु मसीह पवित्र आत्मा साथ में रहे, तो क्या होत रहे? भलाई ही भलाई होत करत रहने। यीशु मसीह नहीं करते रहने। और वह जो शैतान को सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि वो परमेश्वर उसके साथ थे। परमेश्वर साथ रहने, ऐसे क्या कर रहे? भलाई ही करता मैं। हम और आप कितने लोग भलाई कर रहे हैं? कितना लोग के भलाई खेल जाता? कहाँ भलाई करे जाल जाता? पाप में तड़फड़ा रहा बाटे, पाप से पश्चाताप करे खो जाता है, यीशु मसीह विश्वास करे खो जाता है, यीशु मसीह के नाम सुने खो जाता है। हम और आप का खेल जाता? आप यीशु के नाम लेके बस, पवित्र आत्मा लेके बस थनकावल गेल बा। पवित्र आत्मा आपके अंदर बाटे तो थनका कल जाई, खोल दल जाई। जवन चीज बा सिखल जाई, वो दूसरे के सिखावल जाई। जवन चीज आपके छाप लगल बा, वो छाप के बारे में बतावल जाई। बता रहल गेल बा कि नहीं? हम तो ना जानती, बता रहल गेल बा नहीं, लेकिन हमारे तो डेली बता रहल गेल बा। काहे? पवित्र आत्मा परमेश्वर हृदय में बाटे। झूठ में जीवन, झूठे बात पे जीवन, झूठे तरीका से जीवन जिए के नहीं अगुवाई करता है। सच्चे प्रचार करके सच्चे की बात बताए, यह बात करता है। ऐसे जान ले जा जकरे में पवित्र आत्मा वास करे ले, वो भलाई करत रही। हाँ, भलाई ही करत रही और वचन के अनुसार चली, वचन ओकरे जीवन में झलकी। लेकिन सच्चा विश्वासी जे नाई हो, ओकर जीवन झूठ में बा, वो मसीह के विरोधी हो, तो वो झूठ जीवन जी, झूठ चीज पे विश्वास करी, झूठे लोग के बात पे फट से विश्वास कर दी। अरे भाई, बाहरी बात तो ही बता रहल बा, कौनो बता रहल बा ऐसे हो वैसे हो वैसे हो, तो आपके वचन जब वचन आपके अंदर बाटे, पवित्र आत्मा आपके अंदर बाटे, ओकर मुंह तोड़ जवाब दे चाहिए। फलाने ऐसे कहते, ढेकाने ऐसे कहते हैं, ना कहे को तुरंत मुंह तोड़। परमेश्वर हमन के सच्चा बाटे, हमारे सच्चे लोग हो जाला, हमन के विश्वासी सच्चे बाटे। मुंह तोड़ काहे से? जे विश्वास के लेल सही, वो सच्चा विश्वासी हो, जेकरे अंदर पवित्र आत्मा बाटे, वो पवित्र आत्मा के अनुसार चलौले चलाला। वो झूठ में जीवन नहीं बिताए, सीधे बता दे चाहिए। झूठे लोग के, झूठे मनगढ़ंत आके
कहानी कथा बता देते थे, आप वो लोग के पीछे चले लगल जाता, वह लोग के पीछे चल के अपन जीवन छलनी बनावल जाता। अगर वह लोग के पीछे चल जाता तो सचमुच वह झूठे में शामिल हो जाता है। आप लोग वो वचन में नहीं चलत बा, लेकिन आप तो वचन में चलत है। ऐसे यूं ना कहा था तुम तो सब कुछ जानते हो, कहा था तुम तो सब कुछ जानते हो, तू तो विश्वासी होला, तोहरे में का बाटे पवित्र आत्मा बाटे, तोहर पवित्र आत्मा का अभिषेक भइल बा, पवित्र आत्मा पौले बाटा, पवित्र आत्मा तोहरे साथ में बाटे। यूहन्ना के मतलब ही नहीं बा कि ई विश्वासी सब कुछ जानत रहे, नहीं, जौन कुछ जानत रहले वह बात के कहा था जान लिया कि सिर्फ प्रभु इस तरह से प्रभु के जानत रहला। वो लिखते क्रम में बतावे ले उनके पास पवित्र आत्मा बाटे और उनके सच्चाई सिखा गइल बा, पवित्र आत्मा सिखावत है सच्चाई। और वो लोग के मालूम बा कि वो जौन लिखत बाटे वो सब सच बा, हैं तहन पाँच के मालूम बा हम जौन लिख रहा बाटी वो सच हो वचन। तहन पाँच के मालूम बा ई बात के कहत है, नहीं कहत ना कि सब कुछ जाना था तहन पाँच के एकदम पूरा सर्वज्ञानी हो गए बाटा, नहीं ई बात के नहीं कहत है। जौन हम वचन बता रहा बाटी सब तहन पाँच जाना था, ये बात के कहत। और वो लोग के मालूम बा कि वो जौन बात लिखत है सच बा, हमन के साथ बाटे, वो सब आदमी ज्ञान मिलत जाए का सच में आप लोग के पास पवित्र आत्मा बाटे। ध्यान से सुनल जाए, पवित्र आत्मा बाटे, पवित्र आत्मा बाटे तो अपन फायदा के लिए नहीं, दूसरे के फायदा भी खोजे, दूसरे के जीवन बचाए के खोजे, दूसरे के भलाई करे के खोजे, दूसरे के सिखावे के खोजे, दूसरे से ना सीखी उल्टा पुल्टा जिक्र अंदर पवित्र आत्मा बाटे। वो झूठ के पहचान ले, वो झूठ के चीन ले, जान ले कि झूठ में जीवन बिता रहा हुआ, ये खराब व्यक्ति हो, ये ख्रिस्त विरोधी हो, ये मसीह के लोग के विरोध कर रहा तो मसीह विरोधी हो। वो जान जाए का सच में अगर सच्चा विश्वासी जे होई ओकरे पास में पवित्र आत्मा बाटे, वो और वो सत्य वचन के अनुसार ओकरे जीवन में जियाई होई। अगर नहीं होई तो वचन सुनी, नहीं होई वचन सुनी, चर्च में आई लेकिन अपने ही अनुसार जीवन जी, और वही और कही अरे ऐसा नहीं वैसा नहीं, ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, कही बात तो जान लहल जा पास्टर है विश्वासी है फलाने है ढकानी है तो जान लहल जा, एकदम खतरा हो ओके जान लहल जा कि वो झूठ हो, हाँ एकदम जान लहल जा, पक्का जान लहल जा कि वो झूठा हो, उसे सावधान रहेगा। वो ख्रिस्ट विरोधी हो, वो झूठ बात सिखाए वाला हो, हैं ओकरे पीछे ना चलेगा, उसे एकदम खतरा होशियार रहेगा, बुझल जाता, उसे एकदम होशियार रह के जीवन जिए बा। ध्यान से सुनल जाइए आप लोग, ऐसे एकदम ध्यान दिया जाए, ऐसे हमन के वो मसीह विरोधी लोग से कहा हो चाहिए होशियार हो चाहिए। दूसरा बात हमने देखल गए काहे होशियार हो चाहिए, दूसरा बात काहे काहे तूने ने बोला काहे होशियार हो चाहिए, ला अदालत दीजिए, काहे होशियार हो चाहिए, दूसरा बात का सिकल गया, काहे होशियार हो चाहिए, खत्म। यार ध्यान लगाओ जला, काहे कि ओकरे में का नहीं बा पवित्र आत्मा नहीं बांटे और सच्चा वचन नहीं बा, ऐसे वो सबसे होशियार हो चाहे डेंजर हो सब। तीसरा बात के हमारे देखल जाए काहे हमरे मसीह विरोधी लोग से होशियार रहे बा, इतना सही बात बता रहा बाटी, काहे कि वो लोग का करें सच्चा वचन के स्वीकार नहीं करें,
असल वचन जौन रही, सही वचन जौन रही, ओके स्वीकार नहीं करी। ये तीसरा बात 22 और 23 पद में देखे के तावल जो देखल 22 पद में झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु मसीह का, यीशु के मसीह होने से इनकार करता है। और मसीह का विरोधी वही है जो पिता और पुत्र का इनकार करता है। हाँ, जो कोई जे केहू कहत बा कि मसीह नाय होके और शरीर में नाय आयल बाटे, काहे से शरीर यह पापी बा, परमेश्वर पवित्र बाटे, वो पापी शरीर में नाय आई है, वो मसीह नाय होके, तो समझ ल सीधा झूठा होके ख्रिस्ट विरोधी हो। कैसे झूठ कहल जाए के? हाँ, जीवन और वचन के अनुसार नाई बा तो सीधा देखल जा, ओकर जीवन वचन के अनुसार नाई बा तो सीधा जान ला कि झूठ हो। झूठो लोग झूठा बात के सिखावत रहल कि यीशु में उद्धार नहीं बा। हाँ, यीशु में उद्धार नहीं बा, यीशु परमेश्वर नहीं होके। यही से यूहन्ना बतावत बाटे कि जे पुत्र के ऊपर विश्वास करी ओकरे पास पिता भी बाटे और पुत्र भी बाटे, पिता भी बाटे और पुत्र भी बाटे। जे पुत्र के इनकार करी ओकरे पास पिता और पुत्र, वो पिता के भी इनकार करी और पुत्र के भी इनकार करी, वह मसीह विरोधी हो। यह बात के बताते वह के हो के मसीह के विरोधी हो। 1 यूहन्ना 4 अध्याय 3 पद में मिलाला जब यहाँ देखल जाए तो जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह का विरोधी है, विरोधी आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हैं कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। इतने समय मसीह विरोधी बात है, बुझल जाता वो के जान डाल जाए वो मसीह विरोधी हो। वो मसीह विरोधी एक तो बाहर से रहा है जवन है सब होता, लेकिन वो मसीह विरोधी एकदम बता रहा बाटे ना कि वो मसीह विरोधी कहाँ से? यहीं से निकलल बाटे, यहीं में से निकलल बाटे, यहीं में से निकल गए बाटे। और वह लोग का करल है? भरमावे, वह लोग झूठ झूठ बात बतावल है। हाँ, और यीशु के ईश्वरत्व के इनकार करल है। वो लोग भी का करत है? यीशु के ईश्वरत्व के इनकार करत है। जब जौन बनाए वाला नहीं हो, लेकिन ओकरे पीछे बाटे खेल मदारी करे वाले। हाँ, मसीह के ईश्वरत्व के का करते हैं? इनकार के डाल बाटे। क्यों? मसीह ईश्वर नहीं हो, लेकिन हमरे आप जे सच्चा विश्वासी हो जाला, आप में पवित्र आत्मा बाटे, आप में सच्चा वचन बा, आप सच्चा विश्वास के गेल बा, आप विश्वासी हो जाला तो आपके हर वचन सच्चा हो और वचन के अनुसार एकदम स्वीकार करके है। लेकिन यहाँ देखल जाए 1 यूहन्ना 4 के 15 पद में जो कोई यह बात के कहता है, जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता, परमेश्वर उसमें बना रहता, उसके ओके दुश्मन बैरी चाहे जवन करें सतावें, लेकिन वो परमेश्वर के कभी छोड़ नहीं सकी, परमेश्वर के कभी भी त्याग नहीं सकी। हाँ, उल्टा पुल्टा सोच विचार नहीं लाई, सीधा सोची अपन मुक्ति के बारे में। हमार मुक्ति हो गई बा, उद्धार पा गए बाटी, हम जीवन पा गए बाटी, एक दिन वो जीवन में जा रहा, इस संसार छोड़े के पड़ी, हमें एक दिन संसार छोड़ के हमें जाए के पड़ी। वो विश्वास में अटल रही। यही से पवित्र आत्मा के द्वारा, जहाँ पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा मतलब त्रिये परमेश्वर साथ में रहल है, यही से जे पुत्र के इनकार करता ओकरे पास पिता भी नहीं बाटा, जे स्वीकार लेता पुत्र के ओकरे पास त्रिएक परमेश्वर बाटा। आप लोग हम मुक्ति के क्रम बतौले रहली, जे के जगत के उत्पत्ति से अपने पूर्व ज्ञान के द्वारा जगत के उत्पत्ति से चुन ले बाटे, वो के प्रभावकारी बुलावट से बोले ही, और वो का करी, वो का करी, ओकरे जीवन में सच्चा पश्चाताप आई। सच्चा पश्चाताप के का हो? सच्चा परिवर्तन आई।
परिवर्तन में दुई भाग बा। वो दुई भाग का हो, अपने पाप के मान ले, यीशु मसीह में विश्वास कर दे, पवित्र आत्मा का करिए ओके नया जन्म दे, नया जन्म दे, और यीशु के साथ में जुड़ जाए, यीशु के नाम ओकरे जीवन में जुड़ जाए, और यीशु ओके धर्मी बना दे। धर्मी व्यक्ति पवित्र जीवन से पवित्र जीवन जियत रही। हाँ, ओके लेपालक ये छूट गए, धर्मी का बनही लेपालक पुत्र बना ले, और पुत्र जब बना ले तो धर्मी हो गए। हो धर्मी व्यक्ति पवित्र जीवन जी, और पवित्र जीवन जियते ओकरे अंदर ओकरे घर में, ओकरे काम में, ओकरे हर चीज में दखल अंदाजी आई, परेशानी आई, समस्याएं आई, ओकरे जीवन में भी समस्या आई, दुख भी हो सके, पीड़ा भी हो सके, बीमार भी हो सके, तो विश्वास में स्थिर रही, सतावा आ सके वो विश्वास में स्थिर रही। जे स्थिर रहे एक दिन महिमीकरण में प्रभु ले जाएंगे, कि मुक्ति के कर्म हो। वह बात यहाँ बताओ था ना, जे पुत्र जब पवित्र आत्मा, जब सुसमाचार प्रचार होला, पवित्र आत्मा वहाँ काम करना। हम बार बार कहले बाटे, पवित्र आत्मा सच्चा वचन प्रचार होई, सच्चा वचन ही, सच्चा सुसमाचार जब जाए तो पवित्र आत्मा वह व्यक्ति के अंदर काम करल, छाप लगौले बाटे पहले ही से, जेके जगत की उत्पत्ति से पहले चुन ले बाटे पिता, वो के पवित्र आत्मा छाप लगा दिले बाटे, और वो यीशु मसीह में विश्वास करी, सुसमाचार पाए, और यीशु के नाम ओकरे साथ में जुड़ जाए, यीशु हवा हो जाए। हाँ, यही से जे पुत्र के इनकार कर दबा ओकरे पास पिता भी नहीं बाटे, और जे स्वीकार लेत बा ओकरे पास तेरी एक परमेश्वर बाटे रहल है। यही से तेरी एकता के बारे में जब देखल जाए, तेरी एक परमेश्वर का हो है, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, एक के परमेश्वर हो, लेकिन का हो है फर्क हो। लेकिन जब यीशु मसीह स्वीकार लेता ओकरे पास पवित्र आत्मा भी और पिता परमेश्वर भी रहा था। हाँ, पिता पठौले बाटे यीशु मसीह के उद्धारकर्ता बना के, वही से जे उनके मान लेता, जे उनके भेजले पे इनकार करता, वो उनके पास पिता भी नहीं रहता। जे स्वीकार लेता ओकरे पास पिता भी बाटे और पवित्र आत्मा भी बाटे। ध्यान दे जे एकदम बहुत बढ़िया बात बा, ये तिरकता भी आयल बा। परमेश्वर में कौनो बात असंभव नहीं बा। असंभव के संभव करे वाला परमेश्वर हो, सब कुछ संभव बा, लेकिन परमेश्वर में एक बात नहीं बा, वो का हो सकला है? झूठ नहीं बा, झूठ, लेकिन झूठ नहीं बा। झूठ लोग कहने ये यीशु परमेश्वर होके हैं, हो के ना आयल बाटे। अगर केहू कहत बा हम पिता परमेश्वर के मानिला, लेकिन यीशु के नाम मानिला, यहोवा विटनेस वाले पिता परमेश्वर के मानिला, तो समझ लिया वहाँ झूठ बा। केहू कहा था हम माता परमेश्वर के मानिला, तो वो झूठ बा। कहूँ त्रिएक परमेश्वर में माता परमेश्वर के उल्लेख ना बा, ऐसे वो भी झूठ हो। वचन में अन्याय बा जवन वो झूठ हो। लेकिन बाइबल में हमारे देख लिया जा जो, तो पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर होक है, त्रिएक परमेश्वर होक है। बाइबल में त्रिएकता के उल्लेख बा, लेकिन माता परमेश्वर के बारे में कहीं उल्लेख ना बा। ऐसे जे माता परमेश्वर के मानला समझ झूठ हो। ऐसे हमरे सब के जानल आवश्यक बात कि झूठ के झूठ हो के सच्चा हो के झूठ हो के सच्चा हो, एक जानल जरूरी बा। तो 4 अध्याय की 1 से 3 पद में ही है यह बात के देख लाल जा ध्यान से। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीत ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, वो विश्वासी हो कि नहीं, वो सच्चा पवित्र आत्मा पौले बा कि नहीं, पवित्र आत्मा परमेश्वर के चलौले चलत बा कि नहीं है। आत्माओं को परखो, कहता ना वो आत्मा के परखा कि वो परमेश्वर की ओर से हो कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो। जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है। वो आत्मा परमेश्वर की ओर से बा,
उ विश्वासी परमेश्वर में विश्वास कैले बा, उ परमेश्वर ओकरे अंदर परमेश्वर वास कैले बाटे, परमेश्वर के आत्मा वास कैले बा। ई परमेश्वर की ओर से बा, वह परमेश्वर की ओर से है। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, वही तो मसीह का विरोधी आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और आप भी जगत में है। ऐसे एकदम ध्यान से समझ जाइए, आप लोग सच में सही विश्वास सही तरीका से यीशु मसीह के स्वीकार रहल गेल बा तो सच्चा विश्वासी हो जाला। अगर सच्चा जब विश्वासी हो जाला तो आप पवित्र आत्मा के चलौले चलल जाइए, आप वो वचन के अनुसार बोलल जाइए, वचन के अनुसार चलल जाइए। अगर केहू में वचन के अनुसार ना चलल जाता, पवित्र आत्मा के चलौले ना चलल जाता, तो समझ जा अभिन विश्वास झूठा बा, झूठे मसीह पे विश्वास कर गेल बा, वह सच्चे मसीह पे विश्वास ना कर गेल बा। वो दूसर कौन मसीह हुई विश्वास कर गेल, दूसर फायदा वाला मसीह हुई, हाँ वो मसीह पे विश्वास कर गेल। लेकिन हमरे आज के वचन ही असीहे देखल गेल, हमरे वो मसीह के अगर स्वीकारल जाता तो हमरे सच्चा विश्वासी हो जाला, हमरे झूठा विश्वासी ना हो जाला। लेकिन झूठे लोग से का हो चाहिए, होशियार हो। एक बात बताओ तो हाँ, वो ख्रिस्त विरोधी मसीह विरोधी से का करे बा, होशियार रहे बा। काहे रहे बा होशियार? पहला बात हमारे देखल गई, काहे से वो झूठा लोग का होके सच्चा विश्वासी कोई भी नहीं करे। काहे होशियार रहे बा वो झूठे लोग से और झूठे लोग के पीछे चले वाले लोग से? काहे होशियार रहे बा? काहे कि वो उनके में पवित्र आत्मा नहीं बाटे और सच्चा वचन भी नहीं बा। और काहे विश्वास, काहे होशियार रह के जीवन जिए बा झूठे लोग से? काहे? तीसरा बात का देखल गए, यू सच परमेश्वर के सच्चा वचन ही स्वीकार नहीं करने। ऐसे उन लोग से एकदम होशियार रहेगा प्रिय लोग। अगर ऐसा केहू बोल रहा बा, केहू जी रहा बा, तो एकदम ध्यान देल चाहिए आप लोग, उससे एकदम होशियार रहेगा, होशियार रह के जीवन जियल जाए, तो आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहराओ जाए। आमीन।